श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गोपीश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो मथुरा उत्तर प्रदेश में चल रही है, आज 4th दिवस की कथा का समापन हो चुका है। तो कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बोला है कि भक्ति का मार्ग तब जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हमको मुक्ति चाहिए है तो हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना ही बढ़ाना है। लेकिन भक्ति बढ़ेगी कैसे, उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए हमको भगवान को दिल से पुकारना है। क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ उसकी नहीं सुनती है, लेकिन जब वही बच्चा बिलखिला के ज़ोर से रोता है तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है। उसी तरह से जब हम दिल से महादेव को पुकारेंगे तो वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और उनकी भक्ति और उनकी कृपा हमें ज़रूर प्राप्त होगी। गुरुजी ने बोला, यमुना जी के घाट पर अगर हम बालू रेत का अगर 2 शिवलिंग बना के और वही जल डाल के अगर उनका पूजन कर देते हैं तो हमें हरिहर मिलन का सुख प्राप्त हो जाता है। तभी एक पत्र आया, उन्होंने कहा मेरे मुख में छाला हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए बोल दिया था। और जब उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको तो ये कैंसर है। तभी हमने अपनी ननद से बात की तो ननद ने मेरी कहा, आप परेशान ना हो, आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ और जल का आचमन करो, बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तभी बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाना चालू किया, जल का आचमन किया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा शिव मंदिर की साफ़ सफाई चालू करो, वो भी चालू की, पर उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, आप यहाँ पर आओ, नोएडा में जो शिव महापुराण की कथा चल रही है वो सुनो। फिर हम नोएडा गए, शिव महापुराण की कथा सुनी तो बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की तो बाबा भोलेनाथ ने सुनी भी और सियोर गए, रुद्रास लेके आए, रुद्रास का जल पिलाना चालू किया और बाबा भोलेनाथ पे जो जल चढ़ा के लाते थे वो आचमन करना चालू किया। और कथा पंडाल में भी बाबा से प्रार्थना की, उसकी ये हुआ उसका कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरा जो भी कैंसर का रोग था वो बाबा की कृपा से ठीक हो गया, उसमें पूरी तरह से आराम हो गया। वो कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आए थे। तभी सावित्री जी एक पत्र लेकर आई, उन्होंने कहा मेरा बच्चा 8 साल से बोलता नहीं था, उसके मुंह में वाणी नहीं थी, डॉक्टर ने उसको गूंगा घोषित कर दिया था। इस चीज़ से हम बहुत परेशान थे। तभी बाबा भोलेनाथ पर हम अशोक सुंदरी की जगह पे जल चढ़ाने लगे और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके जल का आचमन कराने लगे अपने बेटे को। तो बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि 8 साल बाद मेरा बेटा बोलने लगा। गुरुजी ने उनको व्यासपीठ पे भी बुलाया था और खूब सारा आशीर्वाद भी दिया था। और उसको जो दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी थी, बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो भी ठीक हो गई। गुरुजी ने बताया कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जो चकलेश्वर महादेव मिलते हैं वो श्री कृष्ण भगवान के कहने पर ही वहाँ पर विराजमान हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोग आपके जगह जगह दर्शन करने नहीं जा पाते, अगर वो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर अगर चकलेश्वर महादेव के वो दर्शन कर लेते हैं तो उनको सारी जगह के दर्शन करने का पुण्य फल मिल जाएगा। गुरु जी ने आज एक बहुत अच्छा उपाय भी बताया। गुरु जी ने कहा है अगर पेट में अगर गठान हो गई है, अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन तक को बोल दिया है, कोई भी दिक्कत है, तो आप बेलपत्र के मध्यस्थ भाग में हाथ लगाकर और उसको अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी गठान में ज़रूर आराम मिलेगा, गठान गलना चालू हो जाएगी। और गुरुजी ने बोला है कि अगर आप जो भी जल चढ़ाते हो, जल समर्पित करते हो, उसको 5 बार जया विसरा सामली वाली दौतली बोल के 5 बार उसको जल को थोड़ा सा चढ़ाना है, फिर रोकना है, थोड़ा सा चढ़ाना है, फिर रोकना है, और जया विसरा सामली वाली दौतली का नाम बोलना है। इससे आपकी जो भी बीमारी है उसमें आपको आराम लगेगा। बस आपको बाबा भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि बिना भरोसे के कुछ भी नहीं होगा। आपका जितना ज़्यादा भरोसा होगा महादेव उतने ही आपके करीब आते चले जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये था आज की कथा।